喜べ少年。君の願いはようやく叶う。तो ये रहे आपके निविया ओस्लार। अभी ये डिब्बे में है, डिब्बे में नहीं, अभी ये सॉरी पैक्ड हैं, तो इसको अभी खोलते हैं। मुझे अपने दांतों का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कैंची नहीं है एंड मेरे से इंतज़ार भी नहीं हो रहा है। तो 1 मिनट रुकिए ज़रा। जी हाँ, एक छोटा सा छिद्र हुआ है इसमें अभी एंड ये रहे। तो देखिए इन शूज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत और बताऊंगा, तो इसको मैं बॉक्स कर लूँगा। ये आपका इस पैकेज में आता है एंड अंदर ऑब्वियसली पहली चीज़ हम यही होप करेंगे कि हमारे साथ फ्रॉड ना हुआ हो। तो ये रहे आपके शूज़। तो ऑल राइट, इन शूज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। आपको लगेगा, बहुतों को ऐसा लगेगा एक्चुअली कि ये शूज़ अच्छे नहीं होंगे क्योंकि ये निविया है एंड ये कोई नाइकी ब्रांड नहीं है, एडिडास ब्रांड नहीं है एंड सो ऑन। तो देखिए ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। ये बहुत सारे जो हमारे हाई एंड फुटबॉल शूज़ हैं उनको मिक्स करके कह सकते हैं कि काइंड ऑफ बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पहली चीज़ कि ये कॉलर के साथ आता है निविया ओस्लार। तो थोड़ा सा महंगा है निविया बूट होने के बावजूद भी, बट मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इसका अपर देखेंगे तो ये सिंथेटिक इश है एंड स्ट्रेचेबल अपर है इसका। बहुत ही प्यारा अपर है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर छोटी छोटी डिटेल्स अगर आपको दिख रहे, आई होप दिख रही हो, होल्ड ऑन अ सेकेंड। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिटेल्स हैं इस शू के ऊपर। अब तो आप सबको भी दिख रही होंगी। ये डायनामिक कॉलर के साथ आएगा। कॉलर भी इसका स्ट्रेचेबल है, काफ़ी अच्छा, आपके एंकल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। एंड अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो इसकी क्लीट है। तो इसकी क्लीट्स जो है वो मर्क्यूरियल इश है। नाइकी के मर्क्यूरियल्स अगर आपने देखे हैं तो उनकी क्लीट्स पे बिल्कुल ऐसी हैं, डिट्टो एज इट इज़। बट मेन चीज़ इसके बाद वही आ जाती है कि इसका जो अपर है, अपर इसका सिंथेटिक है एंड बहुत ही मुलायम सा अपर है। स्ट्रेच कर जाता है आपके पैर को एडजस्ट करने के लिए, आपके पैर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने के लिए स्ट्रेच कर जाता है। बट बहुत ही मुलायम अपर है इसका। एंड जब बॉल को आप इसको डाल के टच करके देखते हैं ना, तो भगवान कसम जो मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा फील आता है, मतलब जब भी बॉल टच करती है इनको डालने के बाद। बट अब इसकी कुछ जो नुकसान है वो भी साथ ही साथ में है। पहले नुकसान तो इसके ये है कि अगर मान लीजिए आप राइट फुटेड खिलाड़ी हैं तो ये बूट जो है वो यहाँ पे से टेयर करना शुरू हो जाएगा। राइट साइड से, ये जैसे राइट फुट है तो ये यहाँ पे से टेयर करना शुरू हो जाएगा, इस तरफ से फटने लग पड़ेगा, मतलब यहाँ पे से। दूसरी चीज़ कि अब ये जैसे इंडियन ब्रांड है तो इंडियन ब्रांड्स क्या करती हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं मोस्टली काइंड ऑफ हार्ड ग्राउंड या फर्म ग्राउंड के लिए बनाती हैं। तो इसकी क्लीट्स जो हैं ये भी बहुत जल्दी घिसना लग पड़ती है। अगर आप देखेंगे ना तो इसकी, अगर आप इनको टच करके देखेंगे तो रबरिश सा फील आएगा आपको। जैसे अगर आप हाई एंड प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो उनके ऊपर क्या होता है कि ये जो चीज़ होती है ये काफ़ी हार्ड होती है, पर इस पे एक्चुअली सॉफ्ट सी है। ये बीच वाली जो है ना एक, ये सिर्फ हार्ड है, बाकी सारी बहुत सॉफ्ट सी है, रबर इसका फील आ रहा है। एंड उसके बाद इसका एक लास्ट नुकसान जो है वो ये है कि जो इसका जो ये सोल प्लेट जो है ना, ये लेजिट थर्मोप्लास्टिक है, बहुत हार्ड है। तो जब तक ये बूट एक्चुअली आप डाल के इसको काफ़ी बार खेल नहीं लेंगे ना तो ये बहुत सख्त सा रहेगा, आपको बहुत मतलब दर्द सी देगा ये। एंड अगर ये बूट आपको टाइट हुआ तो यहाँ पे इस चीज़ की वजह से आपको पैर के पीछे छाले भी पड़ सकते हैं। मुझे पड़े थे एक्चुअली, आई डोंट थिंक कि मेरे को निशान बचे हैं अब, एक्चुअली है, आई होप आपको दिख रहा हो। ये निशान पड़ा था मेरे को इस बूट की वजह से, यहाँ पे मेरे को ब्लिस्टर पड़ गया था। तो वो बूट क्योंकि टाइट था बहुत ज़्यादा तो मेरे को री ऑर्डर करना पड़ा था। तो जी हाँ, ये रहा आपका निविया ओस्लार। कलरिंग काफ़ी अच्छी है। आई थिंक 2 डिफरेंट कलर पैटर्न्स में आता है, एक ये है और एक ग्रेइश ब्लैक सा है, कुछ समथिंग। तो जी हाँ, ये इसका दूसरा पीस आ गया एंड ये आपको पैर डालने को आसान रहे तो वो भी साथ में दिया हुआ है। तो जी हाँ, अच्छा प्रोडक्ट है। इसको मैं अगर मार्क्स देना चाहूँ तो 5 स्टार में से मैं इसको 3 स्टार दूंगा। 3 स्टार इसलिए ही दे रहा हूँ, देखिए, क्योंकि इसका एक अपर होगी मेन चीज़, क्लीट्स इसकी मर्क्यूरियल इश है। भले इसका जो सोल प्लेट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है एंड प्रॉब्लम देगी आपको कुछ टाइम के लिए, बट उसके बाद ये एडजस्ट कर जाती है। एंड साथ ही साथ में कॉलर, कौन सा ऐसा शू है जो कॉलर के साथ अच्छा ना लगे, तो ऑब्वियस ही बात है। बाकी जो इसके 2 स्टार मैंने कम किए वो इसलिए ही किए क्योंकि इसकी थर्मोप्लास्टिक की जो सोल प्लेट है एक चीज़ वो, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे से ये टेयर लग पड़ता है करने। अगर आप
बॉल को बार बार लॉन्ग बॉल से शूट करते रहेंगे तो ये चीज़ नीचे बसती रहेगी एंड घिसती रहेगी एंड इन दी एंड जाके ये फट जाएगी। एंड लास्ट चीज़ के मैंने जो मार्क्स रेडी यूज़ करे वो ये थे कि जो इसकी जो ये क्लीट है ये रबर है, प्योर रबर है, मतलब घिसेगी भी नहीं है, ये एकदम से निकल जाएगी। तो जी हाँ, ये रहा आपका निविया हौसला। दूसरा भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको मैं। ये लीजिए, ये रहे आपके दोनों के दोनों बूट्स। तो अब हम इसको रिव्यू करेंगे फाइनली खेलने जाने के बाद, मतलब खेलने जाने लगेंगे नहीं, जब खेलते हुए इनको डाल के दिखाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं मैंने ये चढ़ा लिए हैं जूते एंड जैसा मैंने कहा था इनका फिट बहुत ही प्यारा है। तो ये भी एक्चुअली काइंड ऑफ नैरो फीट बूट हैं। तो मान लीजिए अगर आपको 7 साइज़ आता है तो आप 8 ही ऑर्डर करिए। अगर आपने 7 साइज़ ऑर्डर किया तो भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ आपके यहाँ पे छाले पड़ जाएंगे, ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे आपके यहाँ पे। जैसा मैंने आपको इससे पिछली क्लिप में दिखाया था, मुझे एक्चुअली निशान भी हैं। जो मैंने पुराना सेट मंगाया था इन शूज़ का वो मैंने 7 साइज़ ही ऑर्डर किया था, ऑल्दो वहाँ पे लिखा था अमेजोन पे स्पेशली कि ये नैरो फीट के लिए हैं। तो क्या हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा टाइट थे यहाँ पे से एंड मेरे को छाले पड़ गए थे। तो ये 8 साइज़ है, बिल्कुल प्रॉपर फिट है। इसका अपर भगवान कसम बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। हा, क्या बात है, क्या बात है। और ना ही ये ज़्यादा आगे से क्या बोलते हैं उसको, खुले हैं, बिल्कुल प्रॉपर फिट है एकदम। तो अभी के लिए ठीक है, बट एक प्रॉब्लम इसका, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी ये जो सोल प्लेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अनकम्फर्टेबिलिटी है अभी थोड़ी, मैं महसूस कर सकता हूँ अपने पैरों के नीचे। तो आप देख सकते हैं ये हार्ड ग्राउंड है। मेरे एक व्यूअर ने एक्चुअली मेरे को डांटा भी था इसी चीज़ के लिए कि मैं महंगे शूज़ जो हैं उनको डाल के हार्ड ग्राउंड पे खेलता हूँ। बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, हमारे पास यही है, यही एक ग्राउंड है हमारे पास, हम यहीं पे ही खेल सकते हैं और कहीं पे भी नहीं खेल सकते। बट उन व्यूअर को मैं बताना चाहूँगा कि मैं इन शूज़ को डाल के हार्ड ग्राउंड पे खेलता हूँ और किसी को नहीं डाल के। वो मैं सिर्फ व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ और उसके बाद उनको छोड़ देता हूँ। अगर बड़े मैचेस हों तो मैं जाता हूँ उनको डाल के खेलने, नहीं तो नहीं। तो जी हाँ, ये रहा मेरा सेट जिसको डाल के कि मैं एक्चुअली में हार्ड ग्राउंड पे खेलता हूँ। तो अब थोड़ी देर हम वार्म अप करेंगे, थोड़ी देर रनिंग वगैरह करेंगे, बॉल हमारे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, अब हम अपने होम ग्राउंड झुर्री पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में लॉन्ग बॉल्स करने वाले थे ट्राई, बट अब हमारे पास हमारे जो लॉन्ग बॉल एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ नहीं है। तो मैं खुद ही अब बॉल को ऊपर उड़ाऊंगा और खुद ही पैर से मतलब टच करूंगा। और एक और चीज़, हमारे साथ एक और मेहमान है आज बीच में, वो दिखा दीजिए। देखिए, मैं डॉग वायलेंस के सख्त अगेंस्ट हूँ, पर अगर मैं बॉल ऊपर उड़ा के ऊपर की तरफ देख रहा हूँ बॉल को और ये कहीं बीच से आ गया और इसको लगा गई, मैं उम्मीद करूँगा कि ना हो ऐसा, पर मैं इंक्लूड नहीं करूँगा वीडियो में। तो हो सकता है मैं वीडियो के अंदर बता दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी पहली, ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, बड़े ही प्यारे, अपर बहुत प्यारा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब टच हो गया बॉल, मतलब वही पे बस के रुक जा रही है। ट्राई नंबर 2। अब हमारे पास वैसे ही हमारे लॉन्ग बॉल रिसीवर नहीं है, तो अब हमें लॉन्ग बॉल के इंस्टेड फ्री किक्स करनी पड़ेगी ट्राई। तो चलिए फ्री किक्स भी कर लेते हैं ट्राई। टच तो एकदम लाजवाब है, शू का ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अब पर मैं बता रहा हूँ फिर से, वैसे ही बहुत मुलायम सा है एकदम, अंदर के मेरे मतलब पैर को जकड़ के रखा हुआ है इसने। तो अच्छा है, ऐसी किसी बात नहीं है। पर तब भी 3 स्टार, क्योंकि सोल प्लेट मेरे को दुख लग पड़ी है देने। जैसे मैंने बताया था थर्मोप्लास्टिक की तरह है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो हार्ड ग्राउंड है, ये पत्थर है काफ़ी सारे, तो पत्थर जब सोल प्लेट के साथ लग रहे हैं तो सोल प्लेट में चुभ रही है साथ साथ में। पर इसकी एक चीज़ ये है कि ये जैसे जैसे खेलते जाएंगे इसको डाल के सोल प्लेट थोड़ी सी लूज़ होती जाएगी, तो वो फिर बाद में बेटर फील करेगा। तो अभी तो खैर प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग के 1-2 दिन में, अगर आप भी लेते हैं आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए फ्री किक करते हैं ट्राई, अब आ जाइए। तो ठीक है, वो देख सकते हैं 2 गोलकीपर लगे हुए हैं हमारे, क्योंकि गोल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अगर कोन्स नहीं दिख रहे हैं जिनको, तो एक वो ब्लू कलर का राइट हैंड, मेरे राइट साइड पे ब्लू कलर का है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे येलो कलर का है। तो फ्री किक्स भी करेंगे ट्राई। तो चलिए मेरे को रन अप ले लेने दीजिए अपना। 2 3 4
तो ठीक है, पहला शॉट आई होप अंदर ही जाए। हाइट वैसी ही होगी, नॉर्मल जैसी होती है बॉल को, एक्चुअली नहीं थोड़ी सी छोटी होगी ये अगर आपको टिंगू टिंगू से दिख रहा है तो इनसे इतनी ऊपर नहीं, गोल पोस्ट उससे ज़्यादा है। ये तो गोल है, ये तो गोल है, ये तो गोल है, ये तो गोल बड़ पहले हम नक्कल बॉल करेंगे, ट्राई नक्कल बॉल। 1 2 3 4 रन बहुत ज़्यादा खराब होगा मेरा, गोल ही है, जंप किया हमने ने। ये तो वो गोल बड़ा बेकार गोल था। ओ बचा, ओए फार पोस्ट पे खड़ा है रे, ये तो चीटिंग है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें। और आप देख सकते हैं ये मैले हो गए हैं काफ़ी हद तक। जूते दिखाओ, 1 सेकंड प्लीज़। हाँ, तो आप देख सकते हैं जूते मैले हो गए हैं, पास से दिखाइए थोड़ा सा प्लीज़। इतने भी नहीं हुए हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हार्ड ग्राउंड पे किस प्रकार के जूते डाल के खेलता हूँ, तो वो ये हैं एडिडास या नाइकी के मैं नहीं डाल के खेलता हूँ। इतना बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ कि 5000 के जूते डाल के मैं हार्ड ग्राउंड पे खेलूँ। वो मैं सिर्फ ब्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए खेलता हूँ ऐसे जूतों को डाल के। तो धन्यवाद फिर से आप सबका। अगली वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें हम दिखाएंगे आपको और भी सस्ते सस्ते जूते जितने भी हैं, और डिफेंसिव ट्यूटोरियल्स, डिफेंस किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि भारत के पास बहुत ही गंदे डिफेंडर्स है मेरे मानने में। वर्क रेट अच्छा होता है पर उनको डिफेंड करने का, जो मतलब नए नए खेलना शुरू करते हैं फुटबॉल, उनका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो हम उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाएंगे और साथ ही साथ में अब स्किल्स भी लाने वाले हैं। और मैंने डार्क सोल्स रिमास्टर्ड का वॉक थ्रू किया, वो शुरू से भी देखना ना भूलें। लिंक आपको दिख रहा होगा अभी, पता नहीं साइड कहीं ना कहीं पर। तो धन्यवाद फिर से आप सबका, बाय बाय।